हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल एग्ज़ाम कॉलिंग में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सीडीपी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये एक सीरीज़ स्टार्ट की है। डेली हम 20 क्वेश्चंस कराते हैं। फ्रेंड्स, ये 5th वीडियो है। आई होप आपने इसकी 4 वीडियो जो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं वो देखी होंगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? फर्स्ट, सीखने की मौलिकता का के सूचक हैं। दूसरा, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। तीसरा, सीखने की गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं। चौथा, सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। इसका राइट आंसर है सेकंड, सीखने के प्रगति के सूचक हैं। ठीक है, सीखने का वक्र है, सीखने की प्रगति के सूचक है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? एक, डॉक्टर लॉर्डर और मिलर ने। सेकंड, बंडूरा और वॉल्टर ने। थर्ड, कार्ल रोजर ने। फोर्थ, युग ने। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है बंडूरा और वाल्टन ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। व्यक्ति का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा और वाल्टन ने दिया था। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होती है? एक, बुद्धि। दूसरा, व्यक्तित्व। तीसरा, अधिगम। चौथा, नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है अधिगम। मिरर ड्राइंग परीक्षण किससे संबंधित है? अधिगम से। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। ऑप्शन 1, माध्यक। दूसरा, प्रसार क्षेत्र। तीसरा, औसत विचलन। चौथा, मानक विचलन। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है माध्यिका। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है माध्यिका। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्न में कौन शेष से भिन्न है? एक, 16 PF, 2, TAT, थर्ड, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, 4, ड्रॉ ए मैन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है 16 PF। ये बाकी सबसे अलग है क्योंकि ये सब मापनीय हैं और ये अलग है इनसे। आगे बढ़ते हैं। 16 PF अन्य 3 विकल्प TAT, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रॉ एंड मैन टेस्ट, ये तीनों प्रक्षेपी तकनीकी हैं, जबकि 16 PF कैटल द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है जो कि प्रक्षेपी नहीं है। ठीक है, ये जो है ये प्रक्षेपी है, ये प्रक्षेपी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। एक, हैविघटर। सेकंड, लिंगवर्थ। थर्ड, जीन पियाजे। 4, हॉल। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है लिंगवर्थ, जिनका पूरा नाम है रॉबर्ट लिंगवर्थ। क्वेश्चन नंबर 7, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? एक, टॉरेंस। सेकंड, मेरीफील्ड। थर्ड, कोल एवं ब्रूस। 4, केंट। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है टॉरेंस। ऑप्शन नंबर 1। टॉरेंस सृजनात्मक चिंतन प्रशिक्षण का निर्माण टॉरेंस द्वारा किया गया था। टॉरेंस ने किसका किया था? सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था। कौन से सन में? 1971 में किया था, जिसका अत्यधिक व्यापक प्रयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टॉरेंस का क्या है? सृजनात्मक चिंतन शिक्षण। आगे बढ़ते हैं। अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। एक, प्रभाव का नियम। दूसरा, अभिवृत्ति का नियम। तीसरा, सामान्यता का नियम। चौथा, सहचारी अंतरण का नियम। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है
फर्स्ट, प्रभाव का नियम। फ्रेंड्स, ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ ये ऑलरेडी पेपर्स में पूछे जा चुके हैं और एक बार नहीं कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपके समक्ष मैंने इन्हें प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं। अधिगम के 3 प्राथमिक नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए थे, जिनमें तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक के 3 नियम में कौन कौन से? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में किससे में अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? 1, प्रयोगीकरण, दूसरा केस अध्ययन, तीसरा सर्वेक्षण, चौथा अंतर्दर्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है केस अध्ययन। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं 1, स्मृति, दूसरा चिंतन, तीसरा अधिगम अंतरण, चौथा बौद्धिक विकास। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है अधिगम अंतरण। क्वेश्चन नंबर 11, जी वॉलस ने के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है 1, उद्भासन, दूसरा उद्भवन, तीसरा मूल्यांकन, चौथा उपक्रम। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है उपक्रम। उपक्रम जो होते हैं इसको प्रिपरेशन भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने पूछा है कि पहला प्रथम चरण कौन सा होता है, तो ये है उपक्रम। ये चारों ही चरण इसके हैं, स्टेप बाय स्टेप्स हैं, पर ये जो इन्होंने प्रथम चरण पूछा है वो है उपक्रम। प्रथम चरण ही आगे ज़्यादातर पूछा गया है क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। एक उत्तम परिभाषा देने वाले हैं, मतलब ये परिभाषा किसने दी है? फर्स्ट, एस फ्राइड ने, सेकंड, एम एलमन, थर्ड, GW आल्पोर्ट, 4, JE डेशिल। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है GW आल्पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उनकी रचना में संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? 1, व्याकरण, दूसरा अर्थ विज्ञान, तीसरा स्वर विज्ञान, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है स्वर विज्ञान। ठीक है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति से अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना के संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन 19, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है 1, अभिप्रेरणा, दूसरा संवेग, तीसरा कुंठा, चौथा अवरामता। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है कुंठा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आने पर, जब हम कोई लक्ष्य अपना बांधते हैं उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ रुकावट आती हैं तो उससे हमारे मन में कुंठा उत्पन्न होती है। ठीक है, संवेग नहीं है, अभिप्रेरणा भी नहीं है, कुंठा है उसका। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है 1, हेगाटी, दूसरा पावलव, तीसरा थॉर्नडाइक, चौथा रॉस। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है थॉर्नडाइक। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 16, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देने वाली बात है नहीं है पूछा है।
एक पुनः स्मरण, दूसरा धारण, तीसरा पहचानना, चौथा तर्क करना। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है तर्क करना। आयाम जो नहीं है ये तर्क करना नहीं है, बाकी तीनों है, पुनः स्मरण, धारण और पहचानना है। आगे बढ़ते हैं। स्मरण के तात्पर्य पूर्व सीखे गए विषयों का पाठों की चेतना में लाने में होता है। स्मरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें 4 तरह की उपक्रियाएं होती हैं। 4 तरह की क्या होती हैं? उपक्रियाएं होती हैं। सीखना, चारण करना मतलब उच्चारण, ठीक है, प्रत्याहान और पहचान करना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सीखने में पलायन आधारित है। एक नकारात्मक पुनर्बलन पर, दूसरा सकारात्मक पुनर्बलन पर, तीसरा विलंबित पुनर्बलन पर, चौथा पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है फ्रेंड्स नकारात्मक पुनर्बलन। पलायन का मुख्य कारण होता है दंड। अगर हम बच्चे को बार बार दंड देंगे तो उससे क्या होगा? नकारात्मक पुनर्बलन दे रहे हैं। नकारात्मक पुनर्बलन देने पर बच्चे स्कूल से पलायन कर जाते हैं। ये एक बहुत ही साधारण सी बात है और आपको इसको याद रखना होगा। आप कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस को तुक्के से भी सही कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो। क्वेश्चन नंबर 18, TAT द्वारा बनाया गया था। फर्स्ट ऑलपोर्ट, सेकंड रोशाक, तीसरा मैस्लो, चौथा मरे। TET किसने बनाया था? TET टेस्ट मरे ने बनाया था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ऑलपोर्ट पर्सनालिटी थ्योरी। ऑलपोर्ट ने क्या दी थी? पर्सनालिटी थ्योरी थी। रोशाक ने रोशाक स्याही का धब्बा परीक्षण या रोशाक तकनीकी या स्याही का धब्बा परीक्षण, ये रोशाक ने दिया था। मैस्लो का क्या था? मैस्लो ने पिरामिड या मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम अब्राहम मैस्लो द्वारा प्रतिपादित एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिन्होंने ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, मैस्लो का क्या है? थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नाम अपने ग्रंथ पर 1954 में प्रस्तुत किया था। क्या किया था? आवश्यकता का पिरामिड या मैस्लो का पिरामिड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? एक आनुवंशिकता, दूसरा वातावरण, तीसरा हार्मोन, चौथा समाज। आँख के रंग को आनुवंशिकता प्रभावित करती है क्योंकि जिनके मदर फादर के कलर पे ही जैसा कलर होता है वैसे ही बच्चों में भी आँखों का कलर जाता है विथ जीन्स, जो क्योंकि इसके जो जीन्स में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा उतारता है, इजहार करता है, तो यह किसका उदाहरण बनता है? एक उदात्तीकरण का, दूसरा विस्थापन का, तीसरा रूपांतरण का, चौथा प्रतिक्रिया निर्माण का। फ्रेंड, इसका राइट आंसर है 2 सेकेंड, विस्थापन का। वो अपने गुस्सा को, अपने ऊपर जो उसकी कुंठा थी, वो अपने गुस्सा को दूसरे के ऊपर निकाल रहा है, तो यहाँ पे विस्थापन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे और ग्रुप में भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हैव अ नाइस डे। इसकी और भी वीडियोज़ जल्द ही आने वाली हैं। हैव अ नाइस डे।